नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने महापौर के 15 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की रतलाम और बीजेपी की ग्वालियर को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ग्वालियर की बात करें तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच समन्वय नहीं बनने के चलते किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं रतलाम सीट में पिता पुत्र के बीच विवाद दिख रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भुरिया ने कमलनाथ को अलग अलग नाम दिए हैं, तो बीजेपी ने 4 दिन के मंथन के बाद महापौर की सूची जारी की, जिसमें सभी नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो पहली बार टिकट वितरण में बीजेपी ने जीत की गारंटी से समझौता किया है। दिल्ली हाईकमान ने तय किया है कि ना परिवार को टिकट देंगे, ना विधायक को और ना ही उम्रदराज को। केंद्र के इस मापदंड का ऐसा पालन हुआ है कि बीजेपी ने नए और युवा चेहरों को मैदान में उतार दिया है। महापौर के प्रत्याशियों की सूची देखें तो साफ दिख जाएगा कि टिकट बंटवारे में केंद्रीय आलाकमान की चली है और दशकों से राजनीति करने वाले चेहरों को भी मैदान से हटाकर घर बैठा दिया गया है। तो बीजेपी के इस फैसले का रीवा जैसे कुछ स्थानों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने साफ बता दिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे की रणनीति क्या होगी। आलाकमान ने घात लगाकर बैठे नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी अब युवा चेहरे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जाने वाली इस महापौर का चुनाव बीजेपी के लिए कई दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करने का चुनाव माना जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में कई अहम और बुनियादी सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी महापौर के प्रत्याशियों के चुनाव में सिर्फ आलाकमान की चली? क्या अब केंद्र के मापदंडों का राज्यों को चलाना होगा और राज्यों को चलना होगा ऐसे मापदंडों पर? तो सवाल उन नेताओं के भविष्य पर भी उठने लगे हैं जो सालों से राजनीति पर एक छत्र राज करते आए हैं, और क्या उन नेताओं का भविष्य बीजेपी में खत्म हो गया है? क्या विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की घर बैठने की बारी आ चुकी है? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। शुरू से नीति रही है कि नए लोगों को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। शक्ति होती है, ऊर्जा होती है नौजवानों में, तो अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग नौजवान जनता की सेवा के लिए करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। उनके चेहरे जो जिनकी कोई स्वीकृति हो बचे कम है। आज भारतीय जनता पार्टी चेहरे की कमी से और चेहरे भरोसेमंद चेहरों की कमी से जूझ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी के अंदर चेहरे बदले हैं और नए चेहरे देने का तथाकथित तौर के ऊपर काम किया है कि साहब ये नए चेहरे हैं और इनके ऊपर शायद जनता वोट दे दे। पर सबसे बड़ा विषय यह है कि भाजपा को समझना होगा कि भाजपा के सिंबल को, कमल के फूल को जनता नकार चुकी है। वो कुछ भी चेहरे बदल लें, लेकिन जो उनकी असलियत सच्चाई है वो जनता के सामने है। जनता ऐसे लोगों को चुनेगी नहीं जिनको पूरे 16 नगर निगम दिए और उन्होंने पूरी बदहाली में डाल दी। देखिए ये तो ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने मालती राय को भोपाल से उतारा है और कांग्रेस ने विभा पटेल को, तो ये महापौर प्रत्याशी हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर संगीता तिवारी को सागर से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और निधि जैन सागर से हैं, तो महापौर की प्रत्याशी हैं ये। और देखिए महिलाओं को यहाँ पर किस तरह से अहमियत दी गई है। अमृता यादव खंडवा से महापौर प्रत्याशी और आशा मिश्रा खंडवा से हैं। और मुकेश टटवाल उज्जैन से, तो वहीं महेश परमार उज्जैन से महापौर प्रत्याशी हैं। ये बीजेपी के हैं मुकेश टटवाल, और महेश परमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। और मीना जाटव मुरैना से बीजेपी प्रत्याशी और शारदा सोलंकी मुरैना से हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। तो यहाँ पर महापौर प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही काफी मंथन के बाद यहाँ पर जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वो देखिए किस तरह से तमाम जो चेहरे सामने आए हैं। और जहां पर मीना जाटव बीजेपी से हैं, तो वहीं कांग्रेस से शारदा सोलंकी।
सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है चर्चा के लिए, उनसे आपका पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वियान खोंगल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, और हमारे साथ आशीष तिवारी हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वियान खोंगल जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरह से महापौरों की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन यहां पर अगर हम ग्वालियर का जिक्र करें, हालांकि बीजेपी ने लिस्ट नहीं जारी की है, फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? आप अपनी आवाज अनम्यूट करें वियान। ठीक है वियान खोंगल, आपका रुख करूंगी। आशीष तिवारी, आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से महापौर की लिस्ट तो सभी जगह जारी कर दी गई, लेकिन ग्वालियर में लिस्ट नहीं जारी हुई है, क्या वजह है? आशीष तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, इन तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वियान, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन यहां पर आपको बता दें ग्वालियर से अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है और पेंच थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें बीजेपी जो है वो काफी फूक के कदम रख रही है, काफी मंथन के साथ जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। तो यहां पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से महापौर प्रत्याशी जो हैं वो घोषित किए गए हैं, वो मीना जाटो हैं मुरैना से बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से शारदा सोलंकी। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशियों की, महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर दी गई है सभी जगहों पर, लेकिन ग्वालियर में नहीं जारी की गई, क्या वजह? आशीष, आपको आवाज मिल रही है? तो शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है और लगातार महापौर उम्मीदवारों का जो है ऐलान किया जा रहा है। हालांकि अभी ग्वालियर में नहीं ऐलान किया गया है, तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है। लेकिन इन सब के बीच युवा चेहरों पर दांव खेला जा रहा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है, तो 2023 को लेकर यहां पर बीजेपी की तरफ से काफी मंथन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर युवाओं को अब आगे किया जा रहा है। और एक बार फिर से रुख करते हुए आशीष, आपको आवाज मिल रही है? आशीष, जिस तरह से प्रत्याशियों की, जो महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी की गई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ग्वालियर में अभी तक क्यों नहीं लिस्ट जो है जारी की गई है, महापौर के लिए प्रत्याशी का नाम क्यों नहीं ऐलान किया गया? जी, निश्चित तौर पे आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा परिवार, जब कोई बड़ा परिवार सारे लोग बैठ के निर्णय लेते हैं, और अभी हमने जो इंदौर और जगह पे तो हमारे हो गए हैं, और आने वाले एक दिन के अंदर हमारी बैठकें चल रही हैं, और जो प्रत्याशी हमारा जीतने लायक होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी की टीम तय करेगी, उसे निश्चित तौर पे ग्वालियर में टिकट दी जाएगी और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, वियान खोंगल जी, आपको आवाज मिल रही है? जी।
व्यान कोंगल जी, देखिए यहाँ पर जो महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिन नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन इन सब के बीच 2023 का देखिए कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना जा रहा है ये चुनाव। किस तरह से आप लोग इस चुनाव को देख रहे हैं? आप अपनी आवाज पहले जो है वो अनम्यूट करिए पहले, व्यान कोंगल जी। अगर अनम्यूट हो गया हो तो आप अपनी बात रखें। ठीक है, व्यान कोंगल जी आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। और आशीष तिवारी जी आपका रुख करते हुए, देखिए जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी तमाम मंथन के बाद से अब जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है और युवा चेहरे इस बार काफी ज्यादा उनको तवज्जो दी जा रही है, किस तरह से आगे पार्टी का जो है यहाँ पर पूरी रणनीति पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से युवाओं को महत्व दिया जाता रहा है और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नई पीढ़ी को तैयार करती है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने नए युवा चेहरों को जो टिकट दी है ताकि एक नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के रूप में तैयार हो। आपने देखा होगा कि हमने जब संगठन की रचना की तो उस रचना के समय भी हमने युवा मंडल अध्यक्षों को मौका दिया और मध्य प्रदेश के अंदर आज सर्वाधिक युवा मंडल अध्यक्ष हैं। ठीक उसी प्रकार से युवाओं को हमने जिला अध्यक्ष बनाया, तो संगठन में भी हमने युवाओं को महत्व दिया है। और उसके अगले क्रम में जो हमारी सरकार की ओर जाने की स्थिति है, जब हम सरकार की ओर जाते हैं तो हमने इस बात को ध्यान रखा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि के रूप में भी जो लोग निकल के आए वो युवा हो, ताकि एक अधिक ऊर्जा के साथ में समाज का काम किया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो समाज का काम करना है, समाज को दिशा देना है। और राजनीति के युवाओं के हाथ में जब राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश एक अच्छा सशक्त देश बनेगा, सशक्त मध्य प्रदेश स्थापित होगा। ठीक है व्यान, आपका रुख करते हुए, और अब आपको आवाज मिल रही है व्यान? ठीक है, सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह से महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई, नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच हालांकि बीजेपी ने ग्वालियर सीट पर अभी जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बार युवा चेहरे काफी ज्यादा जो है बीजेपी में देखे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस चुनाव को देखते हुए? व्यान, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। और एक बार फिर से आशीष आपका ही रुख करते हुए, तो व्यान अगर आप हो सके तो आप पहले अपनी आवाज जो है वो अनम्यूट करिए। आशीष जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि युवाओं को पार्टी हमेशा से तवज्जो देती आ रही है, लेकिन इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस तरह से भारी भरकम तरीके से युवाओं का आंकड़ा जो है देखा जाए आगे बढ़ाते हुए युवाओं को। देखिए, जाना है तो निश्चित तौर पे अगली पीढ़ी को भी संस्कार देने पड़ेंगे और उन्हें भी रीति और नीति पढ़ानी पड़ेगी और सिखानी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने युवा चेहराओं को इस नीति के अनुसार उसे पाठ पढ़ा रही है, उसे सिखाना चाहती है कि वो अच्छे तरीके से राजनीति में पहुंचे। और जब अच्छे लोग राजनीति में पहुंचेंगे और युवा लोग राजनीति में पहुंचेंगे तो एक ऊर्जा के साथ समाज के बीच में काम किया जा सकेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीतियां हैं वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने वाली नीतियां हैं, और उन नीतियों तक पहुंचने के लिए एक युवाओं की आवश्यकता है कि युवा चेहरे आए और युवा चेहरे काम करें और मध्य प्रदेश को मजबूत और संगठित मध्य प्रदेश बनाए। ठीक है व्यान, क्या आपको अब आवाज मिल पा रही है? व्यान, सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ग्वालियर में लिस्ट यहाँ पर महाप्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तो वहीं रतलाम में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, वजह क्या है? अभी क्या मंथन चल रहा है?
वियान, आवाज मिल रही है आपको? तो वियान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आशीष तिवारी जी, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से ग्वालियर में कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां महापौर प्रत्याशियों के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से जितेंद्र जामदार, डॉक्टर जितेंद्र जबलपुर से हैं और जगत बहादुर सिंह जबलपुर से कांग्रेस की तरफ से हैं। तो वहीं अगर हम सतना का जिक्र करें तो योगेश ताम्रकार जो हैं वो बीजेपी महापौर प्रत्याशी हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी हैं। तो प्रमोद व्यास रीवा से बीजेपी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के अजय मिश्रा रीवा से महापौर प्रत्याशी हैं। और ऐसे में कांटे की टक्कर लगातार इन तमाम सीटों पर देखने को मिल रही है। और महापौर प्रत्याशी में आपको बता दें कि कटनी से जो हैं वो डॉक्टर ज्योति दीक्षित हैं बीजेपी की तरफ से और श्रेया खंडेलवाल हैं कटनी से कांग्रेस। तो आशीष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशीष, आपका रुख करते हुए यहाँ पर आशीष जी, जिस तरह से ग्वालियर में जो है महापौर प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया गया है, खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो पेंच है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा सोचना अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो वह निर्णय लेता है वो अंतिम निर्णय। ग्वालियर के लिए तो बैठकों का दौर तो बहुत काफी समय से चल रहा है। कैसे बैठकें चल रही है, वैसे वैसे सीटों के परिणाम निकलते चले आ रहे हैं और सूचियां जारी होती चली जा रही हैं और निश्चित तौर पे कल तक ग्वालियर भी घोषित हो जाएगी। आशीष तिवारी, अब आपका रुख करते हुए, आशीष जी, जिस तरह से ग्वालियर में बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, उसी तरह से रतलाम में क्या वजह है कि कांग्रेस ने भी अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है? देखिए, कांग्रेस के पास तो जी ठीक है आशीष जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस के पास तो आज प्रत्याशियों की कमी है क्योंकि कांग्रेस की टिकट पे ही लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नहीं तो कमी है तो कहाँ, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार तो दिए हैं। जैसे आपने एक सीट पर नहीं उतारा, उसी तरह से कांग्रेस ने भी एक सीट पर नहीं उतारा है। देखिए, कांग्रेस के आप प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को आप देखिए कि किस तरीके से दिए गए हैं। आप एक तरफ कमलनाथ जी अपने लोगों को दिलाने में परेशान हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व है दिग्विजय सिंह जी लोग, वो अपने लोगों को दिलाने में परेशान है। सारे लोग अपने अपने लोगों को दिलाने, कांग्रेस संगठन में तय कहां हो रही है टिकटें। वियान खोंगल, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, आपने सुना आशीष तिवारी जी का क्या कुछ कहना है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है, इसलिए रतलाम में अभी आपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। देखिए, बहुत ही मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बात है कि जो पार्टी जिसको 2018 में इस प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद रूपी जनादेश दिया और उस पार्टी से के लोगों को खरीद फरोख्त करके, आयात करके, लोकतंत्र की हत्या करके सरकार में आकर बैठना पड़ा और इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी ने इनसे 4 दिन पहले टिकटों की घोषणा कर दी और इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो रतलाम में क्या दिक्कत हो गई है? रतलाम एक आध सीट कभी कभार ऐसी होती है जहां पर एक से ज्यादा प्रत्याशी होते हैं, तो ऐसा समस्या एक आध सीट पर तो आना लाजमी है, लेकिन हर सीट पर वो परेशानी आए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। हर सीट पर परेशानी आज भारतीय जनता पार्टी को आ रही है और वो क्यों आ रही है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। वो इसलिए आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी हुई है, महाराज गुट, शिवराज गुट और नाराज गुट। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज 20 वर्षों बाद आज सबसे ज्यादा तालमेल की कमी दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी, जिसका कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जाता था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इल्जाम लगाया जाता था,
उस गुटबाजी से आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं त्रस्त है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पशोपेश की स्थिति में है। कोई नेता अपने नाम को आगे करता है, दूसरा नेता अपने नाम को आगे कर रहा है, तीसरा नेता अपने नाम को आगे कर रहा है। आज ग्वालियर जैसी जहां पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं, जयभान पवैया जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर प्रत्याशी क्यों नहीं तय कर पा रही? लड़ाई खबर आ रही है व्यान जी, सुनिए, अभी खबर आ रही है, जो ताजा खबर है वो ये है कि ग्वालियर में भी बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कब तक ऐलान करेगी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर में अपना उम्मीदवार 4 दिन ग्वालियर नहीं, मैं रतलाम की बात कर रही हूँ ना। आपने कहा कि वो फाइनल कर दिया जाएगा। मैम, हमारा एक प्रत्याशी, हमारा एक सीट बची हुई है, रतलाम की सीट, और उसमें भी लगभग फाइनल है। अभी 1 आध घंटे में हमारा प्रत्याशी आपके सामने फाइनल हो जाएगा। ठीक है, देखिए देरी होगी तो आशीष जी आप पर निशाना साधने में चूकेंगे नहीं, क्योंकि आशीष तिवारी जी की तरफ से पहले से ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। हमारे महापौर प्रत्याशियों की जहां तक बात करूं, 3 दिन पहले घोषित हो चुके, उनने प्रचार चालू कर दिया है। आज तो हमारे इंदौर के प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं है? किस मुंह से बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप क्या कुछ हो पा रही है, जबरदस्ती क्या आरोप लगा रहे हो? ठीक है, आशीष तिवारी जी क्या जवाब देंगे आप? आपने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उसका जवाब अब व्यान जी ने दे दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की टिकट पे लोग लड़ने में डर रहे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हालत खराब हो चुकी है, और इसका जो मूल उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब है, जहां लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त हुई विधानसभा के चुनाव में। तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कि, और कांग्रेस के पास सुनाने के लिए क्या है? कांग्रेस क्या बताएगी? क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार 15 महीने आए, उन्होंने क्या किया? हमने जो किया वो दिखता है, वो परिणाम के रूप में दिखता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे बेटियों के लिए योजनाएं हो, चाहे अपराध के आंकड़े हो, शिक्षा के आंकड़े हो, रोजगार के आंकड़े हो। आप किसी भी आंकड़े को उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और जब वह काम दिखाई पड़ते हैं तो वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक दिखाई पड़ते हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति तक दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बात कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ेगी कि अब। चलिए व्यान कोंगल जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। आशीष तिवारी जी ने कई बड़े इल्जाम आप पर लगा दिए हैं। 15 महीने आपकी जो सरकार रही है, आपने क्या कुछ किया है, किस विभाग पे आप जनता के बीच जाएंगे? 15 महीने में जो हमने कार्य किए हैं उसकी तो गिनती मैं करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी को लज्जा आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो आज की बात करनी चाहिए जब सारे नगरीय निकायों में स्थिति इतनी खराब है कि केंद्र सरकार की जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आई थी उसने 64 नगर पालिकाओं को और 10 नगर निगमों को बुरी तरह से मध्य प्रदेश की खस्ताहाल स्थिति में जो है बताया था। केंद्र की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में नंबर 1 की स्थिति बनी हुई है, नगरीय निकाय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे खुद के भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को आज धरना देना पड़ रहा था। अपनी ही सरकार में पिछले 2 साल के अंदर हमने ऐसी स्थिति देखी। कोरोना के अंदर हमने देखा कि नगरीय निकायों ने कितनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कमी है। व्यान कोंगल जी और आशीष तिवारी जी, आप दोनों लोगों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर अब रतलाम में किस तरह से यहाँ पर महापौर प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा और ये देरी क्यों? चूंकि देखिए ग्वालियर में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और अब बचे है कांग्रेस पार्टी को ऐलान करना है रतलाम के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह कि इस बार बीजेपी युवा चेहरों को काफी ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर आ रही है। इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।